हैं, वो वसुदेव सबसे कुटुंबकम पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। हम कब तक धैर्य, ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हों और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। देखिए, सनातन। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की अदालत में जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गए और वहां पर रजत शर्मा ने उनसे बहुत ही कड़क और कड़े सवाल पूछे, उन्होंने उन सवालों के कैसे जवाब दिए, किस तो वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर मुकदमे में आज हमारे जज हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री। इससे पहले कि मुकदमा शुरू करें, इल्जाम सवाल का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद अग्निहोत्री की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है मुकदमा शुरू करने की। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे शास्त्री जी पर, एक नजर डालते हैं शास्त्री जी के लाइफ पर। आजकल पूरे देश में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बहुत चर्चा है। कोई उन्हें चमत्कारी कहता है, कोई उन्हें अंतर्यामी कहता है, कुछ लोग उन्हें पाखंडी कहते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को पक्का सनातनी बताते हैं। अब हिंदू एक हो जाओ, सनातनी एक हो जाओ, यही हम चिल्ला रहे हैं कब से। शक्ति का प्रभाव दिखाना यही हमारा उद्देश्य है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दावा है कि उनके ऊपर बजरंगबली की विशेष क्रिया लगाते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे पहले नजरों में आए जब संस्कार टीवी पर उनकी भागवत कथा दिखाई जाने लगी, फिर वो चमत्कार भी दिखाने लगे। 21वीं सदी के इस कथावाचक के वीडियो आजकल हर मोबाइल में है। बाबा इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक तक हर जगह छा चुके शास्त्री का दावा है कि वो कोई पैसा नहीं लेते। जो उनके दरबार में आना चाहता है उसे सिर्फ हनुमान जी के यहाँ नारियल बांधकर अर्जी लगानी पड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक अच्छे वक्ता हैं। अब उनका संकल्प है कि वो सनातन धर्म को घर घर पहुंचाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आरोप है कि ये पब्लिसिटी के लिए स्टंट करते हैं। शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आपकी अदालत में बुलाएं। सोशल मीडिया पर आपकी मैंने देखा बहुत लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है, 40 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत सारे वीडियोस मुझे लोगों ने भेजे। आप सड़क पर निकलते हैं तो चारों तरफ भीड़ लग जाती है। तो एक वीडियो मैं जनता को दिखाना चाहता हूं जो आपके लोगों ने मुझे भेजा है। तो ये वाकई में शास्त्री जी असली वीडियो है या पब्लिसिटी स्टंट है, बनाया हुआ है? लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी दृष्टि से देखने की। ये वास्तविकता एक जगह की नहीं है। जहां जहां बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता, जहां जहां बागेश्वर बालाजी की कृपा से दास कथा करने जाता, ये तो कम है, कैमरे में कम आया है, और ज्यादा है। लेकिन 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे कि ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है। आपने ये नहीं बताया कि यहां तक कैसे पहुंच गए हैं। ये जो लोग हैं, जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा, वो सब पर है। लेकिन आप अगर कहेंगे, क्योंकि आपसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, हम पहले आपको साफ कर दें कि चूंकि आपका नाम तो रजत शर्मा जी है, लेकिन हम आपको दयालु नाम से, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते, तो हम आपको दयालु कहकर संबोधित करेंगे, अगर बुरा ना लगे तो। आप कुछ भी करते हैं। वैसे हम आपके यहाँ आज मेहमान हैं, तो ये हमारा अधिकार भी है। तो दयालु जी,
हमारे ऊपर, सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है, लेकिन हमने अपने गुरुदेव की जो चरणों की सेवा की, उस सेवा के माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। मैंने तो ये देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे। नजर आपकी आज पड़ी अब इसमें और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, भी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं, जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते हैं? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, तो आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो किया सब सनातन के लिए किया, और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है, साधारण जैसे ये इंसान है वैसे हम मानव हैं, हम में कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। ये बात। स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे लगभग। और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना आए तो अच्छा है, इतना शरारती है। हाँ, उपद्रवी तो थोड़ा थे, क्योंकि हम जाते थे तो एक तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और सौम्य भाव से हम जाते थे, और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। चूंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत प्रसिद्ध था, तो दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसा हमने माना और उनके अनुयायियों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी, तो लोग बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लासें एक साथ हो जाती थी, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे। अच्छा महाराज जी बताइए हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है? तो हम वो बचपन उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया, तो वो भाव रहता, अच्छा ठीक है तेरी प्यारे 56% बन रही, और मेहनत कर 60 हो जाएगी। तो कौन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज है? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। हमारा जीवन भी बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरुजी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज्यादा मतलब नहीं था। तो बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा, लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई, और आज प्रभाव ने हमें अभाव की महिमा बताई। तो आप कह रहे कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे, जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है। कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भये। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं, बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारा। लिबरल्स को समझ नहीं आती है बात। के भक्त हैं है करोड़ों लोग, हाँ, मंगलवार को शनिवार को मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो हनुमान जी ने आपको क्यों पकड़ा? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता होगी हमारी, उनको ज्यादा मोहब्बत हम पर आई होगी, लेकिन इस करोड़ों लोगों में हनुमान जी के लाखों भक्त हैं। ये कोई सवाल होता है, आपको क्यों पकड़ा? हाथ धो गई यार। विश्व के लिए हनुमान जी ने आप ही को क्यों पकड़ा? लगता है कि हम में और बाकियों में अंतर। देखिए आपने क्या मांगा, इसके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं। वाह। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है दरबार के पहले का। लोगों को जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं, और हमने अपने दरबार में बैनर लगा करके माइक पर ठोक करके बोलते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगता, पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें कोई दिक्कत। बहुत बढ़िया भाई, नाम करा लो। ये तो लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है, लेकर के उसका सदुपयोग करते या दुरुपयोग करते। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। कितना
क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है, हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं, हजारों संतों का तो कोई आशीर्वाद, इतनी कोई हमारी हिसाब कमाई किताब है। तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने महीने का। सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। ज्यादा बातें इसलिए होती हैं क्योंकि आप जो स्टंट करते हैं पब्लिसिटी के लिए, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। आप कहते हैं कि बिना वीजा के हनुमान जी रावण की लंका में घुस गए थे। ये जो मॉडर्न युवान भाई बहन है, इनको लंका प्रवेश के बारे में बताएंगे तो इनको युवान ये लगता है भाई कि बहन, सीधी बातें इनके बढ़िया। दादा परदादा बताते रहे, ये बेचारे ऊब गए। इनको कुछ ऐसा चाहिए कि उस अध्यात्म से कनेक्ट हो पाए। और जैसे रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ, बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। तो हमें आपको समझाना है, रावण से फोन का बात का मतलब सबके अंदर रावण बैठा है। कोई ऐसा दुनिया में नहीं जो गलत कृत्य देख रहा, गलत कर रहा और सच जानते हुए चुप है, वो रावण की दृष्टि का आदमी। तो हनुमान जी लंका गए, इसको इन युवानों को कैसे जोड़े? इन्हें तो वीजा, पासपोर्ट, फॉरेनर ये शब्द पता है, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए हमारा अध्यात्म इतना विशाल और इतना अथाह है कि उसमें कुछ भी आप डाल दो। आप जिसको सोचिए कि जैसे आपको समझ में आया अध्यात्म उसको पता है, वैसे इनको नहीं समझा पता। दो। इस देश ऐसा की नहीं जनता हमने को आपसे ज्यादा अध्यात्म पता है। ऐसा हमने नहीं कहा। हमें अपने हिसाब का पता है, उन्हें अपने हिसाब का। वो अपने में श्रेष्ठ हैं, हम अपने में अब जो कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि हम श्रेष्ठ। जिसमें वाईफाई है और वो प्लेन में भी वाईफाई चलता है। ये मजाक की बातें नहीं है। लोगों की दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत गहरा विषय है। मजाक की दृष्टि से अगर कोई देखेगा तो देखो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूलत देखी तिन तैसी। भगवान की कोई लीला को सिर्फ रास लीला को उठाते हैं, लेकिन हम तो महाभारत भी उठाते हैं। तो अपनी अपनी दृष्टि है, हम ये मजाक में नहीं कहते। हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे देवी देवताओं से जो हमारे इष्ट की परंपरा की जो निशानी है, वो अगर नजदीक रहे, गुरु की निशानी अगर नजदीक रहे, माता पिता की बातों की निशानी नजदीक रहे, तो बेटा कभी गलती नहीं करेगा, वो चार चांद लगाता रहेगा। शास्त्री जी, इसको कहते हैं आप अंधों के शहर में आईना बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हमारा भाव नहीं है, अपितु हमारा भाव ये है कि उस केवल वाईफाई को हम बताते नहीं, उसकी महिमा भी बताते हैं और दरबार में आने वाले लोगों को उसकी महिमा का अनुभव भी कराते हैं। तो फिर वो जो बात मजाक की है ना, वो फिर अध्यात्म, आस्था, ईश्वर से जुड़ करके नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। देखिए आपको भोले भाले लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, विनोद हम कहते है हैं। और ये मैं ये असल हम में बहुत कह रहा बार बोलते हैं, विनोद हम कर रहे हैं, हम बहुत बार बोलते हैं। अब कोई हमारे विनोद को सीरियस ले ले तो वो उसका निजी अनुभव है। हूं। तो अब मैं लोगों को बता दूं कि एक बार बगैर टिकट पकड़े गए थे आप रेलवे में। हाँ, ये तो बताना चाहिए, बिल्कुल पकड़े गए थे। लेकिन ये भी बताइए कि हम टीटी से ही 1100 रुपया लेकर आए थे। उसी टीटी से लेकर आए थे, जिस वाईफाई की आपने चर्चा की, उसी वाईफाई की दम पर उसके बाप का नाम बताकर लेकर आए थे। इसी तरह की बातें कह के ऐसे दिखाते हैं जैसे चमत्कार कर दिया, जैसे मेरे ऊपर हनुमान जी की बहुत कृपा हो गई, मैं भविष्यवक्ता हूं, और फिर जो भोले भाले लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी। भोले वाले आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। लेकिन हमारी अपने इष्ट के प्रति आस्था, ऋषि परंपरा के प्रति आस्था है। जो महर्षि वाल्मीकि से पत्र दरबार की महिमा चली है, उस महिमा का हम अनुकरण करते हैं और उस आस्था में उलझनों में का रास्ता मिल जाता है, तो उसे आप चाहे चमत्कार मानिए अथवा फिर आप अपनी बुद्धि से जिसने जो जाना वो हमें माना। देखिए शास्त्री जी, बहुत डॉक्टर से आशा छूट जाती है, हॉस्पिटल से आशा छूट जाती है, वो आपके पास आते हैं, वो सोचते हैं यहाँ इलाज मिलेगा। किसी का बच्चा बोल नहीं सकता, किसी का बच्चा चल नहीं सकता, वो लोग बड़ी आस्था विश्वास लेके, जो मैंने जानकारी हासिल की, वो आते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से शायद उन्हें कोई रास्ता दिख जाएगा, और उन्हें मिल जाता है। जो आते हैं श्रद्धापूर्वक आते हैं। देखो, जिंदगी में अगर वो परेशान है और डॉक्टर से परेशान होकर के या कहीं से भी निराश होकर के आया और उसे कुछ मिले ना मिले, हम ये तो नहीं कहते, जिसकी जितनी निष्ठा उसको उतना हमारे बागेश्वर बालाजी के दरबार में मिलता है। और अगर नहीं मिलता, अगर उसे जीवन जीने की अगर डांडस और सात्तावना मिलती है, तो क्या ये भी कम है? बिना पैसों में, बिना दक्षिणा दिए, बिना कुछ लगे, अगर हनुमान जी से जुड़ रहा, अगर वो प्रभु से जुड़ रहा, अगर उसे जीवन जीने में 4 दिन की जिंदगी है, डॉक्टर ने कह दिया तो मर जाओगे, लेकिन बागेश्वर धाम के नाम से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है कि मेरा हारे का सहारा है, तो अगर ये मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आती, इससे किसी को गुस्ताखी क्यों? देखिए अगर बागेश्वर ये धाम आने से लोगों बात, का इलाज हो ये जाता है, बात। तो फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? यही तो हम बताना चाहते हैं कि दुआ और दवा दोनों आवश्यक है। हमने ये नहीं कहा कि हम डॉक्टरों के खिलाफ हैं। अब मैंने या पूछ लिया तो हॉस्पिटल- आपने दवा ऐड कर दिया उसमें। नहीं, हमने औषधालय बागेश्वर धाम पर खुलवाया है और मंदिर के समीप खुलवाया है। वहां पर ग्राम पंचायत का भवन है, वहां पर आयुर्वेदिक औषधालय है। दुआ और दवा मतलब नीचे दवा है और वहां ठीक नहीं हुए तो दुआ के लिए चढ़ जाओ मंदिर पर।
दोनों काम करें, ठीक है। और ये कोई नई बात नहीं है, हमने ऐड नहीं की, डॉक्टर खुद ऐड करता है, ऑपरेशन करता है, जब ठीक नहीं होता तो वो भी कहता है तुम भी प्रार्थना करो। लेकिन ये सही है कि जिस इलाके में आप हैं उस इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तरह पर्ची निकालते हैं, जो इसी तरह दुआ की बात करते हैं। पूरे भारत में और आपके- केवल हमारे इलाके में नहीं, पूरे भारत में। हमारे इलाके में बागेश्वर बालाजी की महिमा और दादा गुरुजी के पास दरबार, गुरुजी हैं, 20 साल की उम्र है और वो भी इसी तरह से पर्ची निकालते हैं, वो भी इसी तरह से। हम कभी ऐसे मिले नहीं इस भाव ये से। तो पत्रकार भी बहुत सारे चोर होते हैं, तो और तुम भी इससे चोर हो क्या? निज मत हद हो गई। हम कह नहीं सकते, ईश्वर जाने, नहीं, मत तो पता नहीं, उनके ऊपर रेप का इल्जाम है और वो जेल में है। कह नहीं सकते। तो उस एरिया में ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी हम अर्जी लगाने के हिसाब से घूमे नहीं हैं। आप कहो तो इस बार जाकर के घूमेंगे कितने लोग हैं। अभी तो हमें एक पता है, छतरपुर जिले में एक गढ़ा गांव है, वहां बागेश्वर धाम है, वहां सदगुरु सन्यासी बाबा से परंपरा चली दरबार की, आप भी आइए। ये बात सही है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमारे पास सिद्धि है। एक जयपुर में है, उन्होंने बताया कि मैंने कर्ण पिशाच को साधा हुआ है और वो भी किसी की भी डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं, किसी के परिवार वालों का नाम बता देते हैं। हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ना हमने ऐसी कोई साधना कर रखी है। हमारे पास सिर्फ अपने इष्ट पर हनुमान जी पर भरोसा है, जो अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता हैं। ना हम कोई डेट बताते हैं, ना हम कोई नाम बताते हैं, और अगर उनकी कृपा से पता चल जाए तो कोई बुरी बात नहीं। कृष्ण शास्त्री पर इल्जाम है कि ये असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। शास्त्री जी, कुछ लोग आपको पीठाधीश्वर मानते हैं, कुछ लोग गुरु मानते हैं, लोग महाराज कहते हैं, बड़ा आदर करते हैं, कोई संत कहता है, लेकिन आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो इस गरिमा के अनुकूल नहीं लगती कई बार। जैसे आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। तो ये ठठेरी क्या ये होता है? कोई हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर नहीं, ये ठठेरी क्या होता है? का एक भावनात्मक शब्द है ठटरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती है, बालक कोई गलती कर देता है, तो माताएं अपनी बालक को कहती हैं, अरे ठटरी के बड़े सुधर जा, न कटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी हैं, अंगूठा छाप है, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपराएं है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभाववश सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, रहे स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। बहुत अच्छा, हाँ, ये हमने कहा, ये तो अच्छी भाषा तो नहीं क्योंकि उन्होंने कथावाचकों को पाखंडी कहा था, जिस विषय पर आपने ये टिप्पणी किया। उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पे आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो स्वभाववश सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, रहे स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो हमें तो नहीं लगता कि वो बिना न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा, देवी देवताओं के भी हाथ में, प्रत्येक भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में मुगदर है, त्रिशूल है, उनसे भी लोगों को आपत्ति होगी, जिन्हें दिक्कत है। हम सुरक्षा करना, भारतीय संविधान में भी हथियार देने का लाइसेंस दिया जाता है, उसको बंद करवाया जाए। जो हथियार देने का लाइसेंस है वो इसलिए आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के तो लिए। हम भी आत्मरक्षा के लिए भाला रखवा रहे हैं। हमारी क्षमता नहीं ना बंदूक लेने की, साहब गरीब आदमी है। जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपकी सुरक्षा के लिए टैक्स पेयर क्यों पैसा दे, जनता क्यों पैसा दे? आप इस तरह की बातें करेंगे, भाला की बात करेंगे, बंदूक की बात करेंगे, गोली की बात करेंगे, तो धमकी मिलेगी। हाँ मिलेगी, लेकिन हमने कभी बंदूक की बात नहीं की, हमने भाला और माला की बात की। और रही बात सुरक्षा की, तो प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, और हमें अपने इष्ट और भारत की सरकार पर भरोसा है, वर्तमान सरकार पर भरोसा है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, एक तो हमारा पहला भरोसा ही है। हमारे इष्ट हमारे हनुमान जी है, और हमारा ये धमकी नहीं है। और बार बार मरना नहीं, एक बार बचना नहीं, तो डरना किस बात का? तो जब तक जिएंगे, प्राण अगर जाते हो चले जाएं, पर सनातन की चर्चा, घर घर राम पहुंचाने की चर्चा नहीं हम छोड़ेंगे। वो 50 उपाय कोई करेंगे। कोई ना कोई डर तो है। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूं, हिंदुओं एक हो जाओ,
पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक बयान है, पूर्ण अहिंसात्मक। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? वाह, ये कुआं खोदने के भी तो काम आता है। तो हमने कहा राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीद। बुलडोजर कोई अटैक करने के लिए थोड़ी होता है, बुलडोजर से खुदाई होती है बस। यूक्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है? हम कोई रोक नहीं रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना रुपया नहीं आया कि हम बुलडोजर लें, और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो हम रख लें। देखिए, ये डायलॉग मारना अच्छा है, डायलॉग नहीं, लोगों को मजा भी आता है। गुरु की लेकिन- परंपरा के लेकिन अनुसार हम इसके सिर्फ एक पीछे- बात बताते हैं, हाँ, लोगों को डायलॉग ये लगता है। कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला, कभी बुलडोजर, और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की ये बात हमारी करता हूं। ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, धनुष भगवान बाण राम के लिए। टाइम पर बुलडोजर आते थे। भगवान राम धनुष बाण लिए थे, अब थोड़ा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें भी बदलना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति क्या का नियम करेंगे, है। क्या करेंगे बुलडोजर का? आत्मरक्षा, घर के बाहर रखेंगे कि देख भाई तू आना मत, ये भी है भाई। बंदूक जो इनके पास होती, सिपाहियों के पास चलाते थोड़ी है अनेक बार, वो तो दिखाने के लिए होती है कि तू कुछ करना। आप जो बातें कह रहे हैं ना कि सिपाहियों के पास भी बंदूक होती है, जो सीमा पर रक्षा करते हैं उनके पास बंदूक होती है, हमारे पास क्यों नहीं हो सकती? ऐसी बातें जानते हैं, मैंने किससे सुनी थी बहुत साल पहले, भिंडरान वाले से। ये कौन है? क्या थी कि जो हिंदू हैं वो यज्ञोपवीत क्यों पहनते हैं, और सिख लोगों को कृपाण लेकर जाने की इजाजत क्यों नहीं? तू जा रहे यज्ञोपवीत से क्या नुकसान किसी को हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी गला घोट के मारा जा सकता है। मैंने कहा आप तो बंदूक की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि सिपाहियों के हाथ में भी तो बंदूक होती है, वो भी आत्मरक्षा के लिए। तो ऐसी बातें जो लोग गुरु परंपरा के लोग हो उनको नहीं कहनी चाहिए। आपकी दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आत्मरक्षा के लिए सब कुछ जरूरी है, वर्तमान समय में आवश्यक है। और बुलडोजर की बात अगर कहें तो बुलडोजर का पूर्ण अहिंसात्मक बयान है, और किसी व्यक्ति से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो उसका निज मत है, हमारा मत बंदूक की तरफ। सनातन धर्म का मत क्या है? सनातन धर्म का मत है सनातन- सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप। मारकाट की बात तो नहीं करता वीरता सनातन भी धर्म। है, ये वीरता का प्रतीक है बुलडोजर। बुलडोजर। देखिए, ये इस तरह की जो मांगे करते हैं ना, उसी पर मुझे आपत्ति है। आप कहते हैं ये भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। बने, बेझिझक बने, हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये जातिवाद, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। कब तक गालियां जातिवाद के नाम पर, कब तक राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? ये बंद करो अब। कब तक जातिवाद के नाम पर वोट लेंगे? आप ये बंद करो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ, सामाजिक समरसता होगी, सब में समानता होगी, सौहार्दता होगी, न पत्थर गलेंगे, न रामचरितमानस जलेगी, न राम के ऊपर कोई टिप्पणी होगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज्य आ जाएगा, भारत विश्व गुरु है। शास्त्री जी, धर्म निरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ ही भगवान राम के चित्र से प्रारंभ। सनातन कोई रिलीजन है ही नहीं। संविधान का प्रथम पृष्ठ, जिस देश का संविधान भगवान राम से प्रारंभ हो, तो क्या वो हिंदू राष्ट्र, राम राज्य नहीं हो सकता है? वही संविधान जो भगवान राम के पृष्ठ से शुरू होता है, वही संविधान कहता है कि भारत एक धर्म हमने निरपेक्ष ऐसा राज्य है। सुना है, पढ़ा नहीं है, पूछना नहीं, पंथ निरपेक्ष कहा है हमने, बाकी सब पंथ। देखिए, देख रहे हैं लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, आतंकवाद चरम सीमा पर है। जब इस्लाम के नाम पर देश बनेगा, धर्म के नाम पर बनेगा, तो ये होगा। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन हम आपको बता दें बाकी सब पंथ हैं, धर्म सिर्फ सनातन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत जैसे धर्म निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर घृणा फैलाने की, लोगों को बांटने की गुंजाइश नहीं है। जी, सुप्रीम कोर्ट तो का ये नहीं करना चाहिए। हमारी तरफ से आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, है, बस घोषणा की जरूरत है। देखिए, आप रंग के नाम पर फिल्मों का विरोध करते हैं। आपने कहा कि ये फिल्म नहीं चलने हम देंगे। सिर्फ सनातन के विरोधियों का विरोध करते हैं, कोई रंग से, कोई व्यक्ति से, किसी संप्रदाय से हमारा कोई विरोध नहीं। सनातन के विरोधी से हमारा विरोध है, वो किसी भी बिरादरी या समुदाय या समाज का, चाहे भले ही क्यों। आपको ये भी समझना होगा, जिस फिल्म का आप इतना विरोध कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे कि लोग देखने ना जाएं, उसको करोड़ों ने देखा और वो लोग सुपरहिट फिल्म नहीं। लेकिन आप तो बार बार, कभी आप आमिर खान की फिल्म का जिक्र करते हैं, कभी क्योंकि वो शाहरुख खान पीके वाली मूवी बना करके भगवान को गाल पर चिपका करके शंकर जी को बाथरूम में बंद करता है, तो क्या ये सही है? जिसके प्रति हमारी आस्था है, लाखों लोग कहेंगे इस बात को सुनने के बाद, जिनके प्रति हमारी आस्था है, उनके साथ ऐसा मजाक किया जाए, भगवान के साथ खिलवाड़ किया जाए, क्या ये सही है? और उसकी बात बोलना अगर विरोध है तो हम मरते दम तक विरोध करेंगे। शास्त्री जी, मुझे कभी कभी लगता है कि चूंकि आपकी उम्र कम है, जैसे आप भिंडरान वाले को नहीं जानते, ऐसे ही फिल्मों का इतिहास भी आप नहीं जानते। एक फिल्म आई थी बैजू बावरा, उसमें एक भजन था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, जो सबसे हिट था। इसे लिखा शकील बदायूनी ने, म्यूजिक दिया नौशाद ने, गाया मोहम्मद रफी ने। हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहें कि हम किसी भी समुदाय के ये विरोधी नहीं हैं। एफएम बज रहा है क्या? रहीम को मानने वाले और कबीर का सम्मान। आपकी अदालत में एफएम बज रहा है क्या? हम शेख मुबारक के साथ मित्रता निभाने वाले। ये आपको समझने की जरूरत है, ये मलिक मोहम्मद जायसी और असखान का देश है, जहां पर उन्होंने भगवान का गुणगान किया। हमने कभी विरोध नहीं किया।
सम्मान किया, रस खान के पद गाए, रस खान के प्रति हमारा आदर है और भारत में सामाजिक सौहार्दता बनी रही है हमारी मांग है। और क्या ये नाजायज मांग है? नहीं, जिन आमिर खान का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने जब लगान फिल्म बनाई, उस फिल्म में जो भजन था वो जावेद अख्तर ने लिखा और रहमान ने उसका म्यूजिक दिया। जी, तो उसके प्रति सम्मान। हमने सुना नहीं है, अभी तक उस फिल्म को देखा नहीं है, पर उसके प्रति हमारा सम्मान है। उसके प्रति हमारा कोई अगर वीडियो के लिए विरोध का मिले तो दिखाइए। मैं भेजूंगा आपको, यही आपकी नहीं, प्रॉब्लम है। हमारा विरोध उस गाने के प्रति नहीं, उस गाने के प्रति नहीं नहीं है। आप बस हमारा तो सिर्फ सनातन की बात है, फंडा बहुत अच्छा है। अब आगे से ये कोशिश करेंगे, लेकिन सनातन के लिए पूछ नहीं पाएंगे। सनातन पर उंगली उठाएगा तो इधर से भी डायरेक्ट सीधा सा होगा। ऐसा लगता है कि जैसे आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोल ली है। अगर किसी को ये धमकी लगती है तो उसे लगना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को बोलने का अधिकार है और हमें भी बोलने का अधिकार है सनातन के लिए, क्योंकि हमारा जन्म सनातन के लिए हुआ, हमारा जीवन सनातन के लिए है और हम मरेंगे भी सनातन। बोलने पर आपत्ति नहीं है, हम धमकी देने पर आपत्ति है। हम धमकी नहीं देते, हम सिर्फ ये कहते हैं कायदे में रहो तो फायदे में रहो। ये भारत राम का देश है, बस हम कायदा सिखाते हैं और गुरु का काम है कायदा सिखाना, धमकी नहीं। गुरु क्या डांट करके धमकी देता है? गुरु धमकी, अगर कुम्हार मटका बनाता है तो भीतर से हाथ भी तो लगाता है। तो हम तो गुरु परंपरा के हैं, तो गुरु के नाते हम समझाते हैं, माय डियर मेरे प्यारे, सनातन के लिए मत बोलो। बुंदेली भाषा में ऐसी बोलो। भाषा बोलेंगे तो अच्छा है। नहीं बोलेंगे, पटरी बरे भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी अदालत में अगला इंसान, इतना बड़ा जलजला आया है, इतना बड़ा भूकंप आया है, हजारों लोग मर गए हैं, तो कुछ आपको अर्जी लगानी चाहिए। बिल्कुल, हमने प्रार्थना तुरंत की और हम प्रार्थना करते कि प्रतिदिन जो भी हमारे पास है चूरन चटनी, हम अपने गुरु जी से और बालाजी से प्रार्थना करते विश्व का मंगल हो, सबका भला हो। इससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्रिश्चियन कंट्री है या इस्लामिक मुल्क? बिल्कुल भी नहीं, हम तो खुद गए, हम तो पूरी दुनिया का मंगल की कामना। हम उस धर्म से हैं जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा की जाती, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, सब में मंगल हो, मंगल भवन अमंगलहारी। हम ऐसे नहीं हैं, हम मानवता के हैं। जिसके अंदर दुख है, हे बालाजी उसके संकट, आप संकट मोचन है, उसके संकट मिट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात आपने कही। तो दोस्तों ये थे कुछ हाइलाइट्स इस सारे प्रोग्राम के, जो आपकी अदालत में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आए और रजत शर्मा ने बहुत ही कड़े सवाल भी पूछे और इन्होंने कितनी सहजता से, कितनी ही सरलता से सारी बातों का जो जवाब दिया है वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। इन्होंने जो बातें कही वो वाकई में एक मानवता की बातें हैं। अहिंसा परमो धर्मा, ये बात बिल्कुल सही है, सबको करनी चाहिए, हिंसा किसी को नहीं करनी चाहिए। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए अगर आपको हथियार भी उठाना पड़े तो आपको वो भी उठाना चाहिए। हिंसा परमो धर्मा, और फिर धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाती है वो हिंसा नहीं कही जाती है। अगर ऐसी चीज़ है तो फिर हमारे जो सेना के लोग हैं, जो सीमा पे तैनात हैं, जो पुलिस के बल हैं, जो कि हमारी रक्षा के लिए पल पल जो है वो हर सड़क, हर नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं, तो फिर उनकी क्या ज़रूरत पड़ेगी? धर्म हिंसा तथैव च को भी मानना चाहिए, सिर्फ उसका एक ही पक्ष नहीं दिखाना चाहिए। ये तो हमारा देश जो है वो गुलाम हुआ, मुगलों का गुलाम हुआ, फिर अंग्रेजों का हुआ, और आज चंद गद्दार गुंडों और नेताओं का गुलाम क्यों बना हुआ है? इसीलिए बना हुआ है क्योंकि आज हम क्या करते हैं, हम अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म ही करते रहेंगे। जब चाणक्य काल में यूनानियों ने भारत के ऊपर हमला करने की पूरी रणनीति बना दी थी, तो अगर वहाँ पर आचार्य चाणक्य जैसे लोग अगर राजाओं को इकट्ठा नहीं करते और उनको उन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अगर प्रेरित नहीं करते, तो उस वक्त हमारे देश पे यूनानियों का सबसे पहले हमला हो जाता। हमारा देश कभी भी दूसरे देशों पे हमला नहीं करते हैं, हमने कभी भी पहले पहल नहीं करी है। हमारे देश के ऊपर बहुत सारे बाहरी आक्रांतों ने हमले किए हैं, ये सच्चाई है। इस सच को जो है जान लेना चाहिए। जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ये बड़ी चालाकी से अपने ऐसे प्रोपेगेंडा को सामने रखते हैं कि आम लोगों को पता भी नहीं चलता है। आप सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हो, अपने गाल पर भगवानों के फोटो चिपका कर आपने फिल्में बना दी, उसको हिट करा दिया, तो आप उनसे तो सवाल नहीं पूछ रहे हो कि भाई आमिर खान तूने ऐसा क्यों किया? तूने खाली एक सनातन के ही देवी देवताओं का मजाक क्यों उड़ाया? एक बंदा जो रामचरितमानस के पन्नों को फाड़ देता है तो उसको तो बुलाकर आपने नहीं पूछा कि भैया तूने क्यों लोगों की भावनाओं को आहत किया? आपने नहीं पूछा, क्योंकि वो आपके एजेंडा में बिल्कुल फिट होती हैं चीज़ें। लेकिन जहाँ पर आपके एजेंडा में चीज़ें फिट नहीं होती है तो आप साधु संतों पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हो। आप जो है वो हमारे जो बाबा हैं उन पे क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हो। मैं ये कहता हूँ ठीक है, गलत को गलत कहना चाहिए, सही को सही कहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो सही है उसको तो सही कहो। आप 200-300 रुपये की फिल्म देखने गए, पठान फिल्म देखने गए, तो समाज का इसमें क्या भला हो गया? उस पैसे से अगर गरीबों को या जिनको ज़रूरत
थी उन लोगों को अगर रोटी कपड़ा कुछ दे देते, किसी को मकान देते तो उस करोड़ों रुपए में, तो समाज का भला हो जाता। उस मूवी से तो किसी का भला नहीं हुआ। आपने जो बहुत गर्व से कहा कि वो मूवी ने, अब वो पैसे किसकी जेब में गए हैं? वो गए हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर्स की जेब में। तो समाज का कोई भी भला नहीं हुआ है उससे, ठीक है। जबकि उन्होंने एक पर्टिकुलर सनातन को टारगेट करके उसका मजाक उड़ाया। की अदालत में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने जितनी भी बातें कही वो सारी मानवता की बातें थी। इनकी बातों से मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि ये किसी के प्रति नफरत फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं इफ़ यू रिस्पेक्ट आर देन वी रिस्पेक्ट योर। सीधी सी बात है, इफ़ यू रिस्पेक्ट आवर देन वी रिस्पेक्ट योर। कि अगर आप हमारे धर्म की, हमारे लोगों की, जो भारत का एक पूरा संस्कृति रही है, जो भारत की सबसे पुरानी संस्कृति रही है, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे और जो लोग उस संस्कृति का सम्मान करते हैं, जो लोग उस संस्कृति को फॉलो करते हैं, आप उन लोगों का सम्मान अगर नहीं करोगे तो फिर हमसे भी क्या एक्सपेक्ट करोगे कि हम आपकी संस्कृति को जो कहीं बाहर से आई है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे? अगर आप हमारी नहीं करोगे तो फिर हम आपकी कैसे करेंगे? ये इनके कहने का भाव है। ये कहते हैं सनातन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। जहाँ भी चले जाओ आप, जिस भी फोरम पे चले जाओ, आप ये नहीं कह सकते कि भैया तुम में जीने का हक नहीं है। सनातन संस्कृति जो सबसे पुरानी संस्कृति है, जो सबसे वैज्ञानिक संस्कृति मानी जाती है, जो मानवता की संस्कृति है, जो मनुष्यता सिखाती है, जो कहती है कि पूरा विश्व हमारी एक परिवार है, आप उस संस्कृति को शिक्षा दे रहे हो। आप इनको सनातन की शिक्षा दे रहे हो। आपकी अदालत में बुलाकर आप धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सनातन की शिक्षा दे रहे हो। हद हो गई। आपको इनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि समाज क्या होता है, धर्म क्या होता है। वो सीधा कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि झूठ, धर्मनिरपेक्ष का मतलब झूठ बोलो, चोरी करो, डाके डालो, अपने इंद्रियों को अपने बस में रख दो, ये होता है धर्मनिरपेक्ष। शब्द बोलने से पहले उसका मतलब भी जान लेना चाहिए। आप मजहब निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ये चीज़ बोलो तो समझ में आता है। और मैं पंथों के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो रिलीजन है, जो मजहब है, वो इंसान को एक दायरे में बांध देते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि अगर कोई उसको फॉलो कर रहा है तो भाई उसको वो फॉलो नहीं करना चाहिए, हम उनसे बहुत नफरत करते हैं। नहीं, वो करें, लेकिन मुख्य धारा जो उनका मेन मानव है, जो मानवता का धर्म है, जो एक मनुष्यता का धर्म है, उनको उस पे भी रहना चाहिए। आप अपने घर में, अपने मन में किस परमात्मा को पूजते हो, किस परमात्मा को किस रूप में पूजते हो, वो आपका एक पर्सनल मैटर है, वो पब्लिक मैटर नहीं है। आप अपने इष्ट को आप उसको चाहे अल्लाह बोल दो, चाहे आप उसको विष्णु बोल दो, शिव बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, वो आपका पर्सनल है। आप उसको सड़कों पर लेके आ जाते हो। हमारे जब धर्म के शास्त्र, सनातन शास्त्र फाड़े जाते हैं तो तब तो किसी की कोई सड़क पे नहीं आता, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें होती हैं तो सड़कों पे पता नहीं कितने फसाद हो जाते हैं। तो सरकार भी इस चीज़ को नहीं रोकती है। यहाँ पर यह पॉइंट हमें रखना चाहिए। और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने जितनी भी बातें कही वो सब जो है मनुष्यता के दायरे में ही थी। अब ये युवा होते हैं तो युवा में जोश तो होता ही है, और युवाओं में जोश होना चाहिए। ये तो आतंकवाद फैलाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं। ये तो कह रहे हैं, अगर देखो, अब जब वो निर्भया वाला कांड हुआ था, अगर उस लड़की के हाथ में अपनी आरक्षा के लिए अगर डंडा कुछ भी होता, अगर डंडा होता या कुछ भी छोटा मोटा, अगर उसके पास आत्मरक्षा के लिए कोई ऐसा टूल होता तो वो अपनी रक्षा कर सकती थी। ये धीरेंद्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि जब तक पुलिस आएगी, जब तक वो सारी चीज़ें होंगी, तो इंसान एटलीस्ट अपनी रक्षा तो करे। हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबके हाथों में हथियार थे, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हथियार थे तो वो किसी को ऐसे मार देते थे। रामचंद्र भी जो अपने हाथ में धनुष लेकर चलते थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी लेकर तीर मार देते थे। नहीं, सामने वाले का अपराध देखकर उसके जो उसने गलत चीज़ें करी होती थी, उन चीज़ों को देखकर ही वो बाण चढ़ता था। समंदर के पास 3-4 दिन बैठे रहे। तो ये जब आप सामने वाले को मौका दो, कृष्ण ने भी महाभारत का युद्ध में कितनी बार शांति के प्रस्ताव लेकर वो दुर्योधन के पास गए थे कि भाई मत लड़ाई मत करो, समझौता कर लो, लेकिन नहीं माना दुष्ट, और दुष्ट नहीं माना तो फिर युद्ध तो होना है। हमारा समाज, हमारा संविधान जो है वो चलता है कानून से, कानून का सम्मान होना चाहिए। बहुत बढ़िया चार है। लेकिन आप अगर ऐसी जगह फंस गए हो कि जहाँ पर मतलब कानून आप तक नहीं पहुँच सकता है, ठीक है,
तब आपको आत्मरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए अगर आपने कुछ छोटा मोटा कुछ डंडा वंडा भी उठा लिया तो उसमें कोई गलत नहीं है। यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहना चाह रहे हैं। बाकी मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर हमारा जो कानून है वो और स्ट्रॉन्ग हो, ताकि आम लोगों की जो है रक्षा की जा सके और समाज जो है वो सुरक्षित रहे। तो दोस्तों ये सारा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय सनातन, वंदे मातरम।